दोस्तों, अगर आप सीएससी सेंटर संचालक हैं और आप अपने सेंटर पर आधार संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो आपको NSCIT एग्जाम क्लियर करना कंपलसरी है। आज इस वीडियो में NSCIT एग्जाम संबंधित क्वेश्चन आंसर का रिवीजन लाया हूं, जिसके थ्रू आप इजीली अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक कर लें, जिससे अगर आप बीच में वीडियो मान लीजिए छोड़ देते हैं या किसी प्रकार से छोड़ना पड़ सकता है तो आप चाहें तो लाइक वीडियोस में जाकर इस वीडियो को फिर से दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, आधार नामांकन अद्यतन अधिनियम 2016 सरकारी राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए 28 जनवरी 2009, ऑप्शन बी 29 सितंबर 2010, ऑप्शन सी 12 जुलाई 2016, ऑप्शन डी 12 सितंबर 2017। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 2, डैश नामांकन एजेंसी के द्वारा व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत या मान्यता प्राप्त कोई संस्था है? ऑप्शन ए परिचयकर्ता, ऑप्शन बी नामांकन एजेंसी, ऑप्शन सी एजेंसी, ऑप्शन डी रजिस्ट्रार। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 3, डैश एक व्यक्ति है जो रजिस्ट्रार और प्राधिकरण के साथ पंजीकृत है, जो किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करता है जिसके पास कोई वैध POI और POA नहीं है। ऑप्शन ए ऑपरेटर, ऑप्शन बी इंट्रोड्यूसर या परिचयकर्ता, ऑप्शन सी नामांकन एजेंसी, ऑप्शन डी एजेंसी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 4, निवासी की विशिष्ट पहचान के लिए आधार निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है? ऑप्शन ए निवासी का नाम और पता, ऑप्शन बी उंगलियों के निशान, ऑप्शन सी आंख की पुतली, ऑप्शन डी 2 और 3 दोनों। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 5, आधार विशिष्ट है क्योंकि? ऑप्शन ए 2 निवासियों के पास एक जैसी आधार संख्या नहीं होगी, ऑप्शन बी एक परिवार को एक विशिष्ट मान्यता प्राप्त ID मिल सकती है, ऑप्शन सी एक व्यक्ति 2 आधार संख्या का लाभ उठा सकता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 6, UIDAI इलेक्ट्रॉनिक और सुप्रो मंत्रालय के तहत वैधानिक प्राधिकरण के रूप में कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 28 जनवरी 2009, ऑप्शन बी 29 सितंबर 2010, ऑप्शन सी 12 सितंबर 2015, ऑप्शन डी 12 जुलाई 2016। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 7, आधार अधिनियम 2016 को पारित करके निम्नलिखित में से किसने UIDAI की स्थापना की थी? ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी भारत सरकार, ऑप्शन सी रजिस्ट्रार, ऑप्शन डी नामांकन एजेंसी।
ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 8, डैश नामांकन केंद्रों पर नामांकन अद्यतन की प्रक्रिया निष्पादित करने के लिए नामांकन एजेंसियों द्वारा नियोजित एक प्रमाणित कर्मचारी है। ऑप्शन ए नामांकन ऑपरेटर, ऑप्शन बी नामांकन पर्यवेक्षक, ऑप्शन सी परिचयकर्ता, ऑप्शन डी ए एंड बी दोनों। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 9, सत्यापनकर्ता या प्रमाणनकर्ता नामांकन केंद्रों पर दस्तावेजों के सत्यापन के लिए डैश द्वारा नियुक्त कार्मिक है। ऑप्शन ए ऑपरेटर, ऑप्शन बी परिचयकर्ता, ऑप्शन सी रजिस्ट्रार, ऑप्शन डी नामांकन एजेंसी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 10, डैश ऑपरेटर या पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए प्रमाणन परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए परिचयकर्ता, ऑप्शन बी नामांकन एजेंसी, ऑप्शन सी परीक्षा और प्रमाणन एजेंसी, ऑप्शन डी रजिस्ट्रार। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 11, आधार भारत के उन सभी निवासियों को दिया जाएगा जो आधार नामांकन या अद्यतन की अवधि से 180 दिन के लिए भारत में रह रहे हैं। ऑप्शन ए सच, ऑप्शन बी झूठ। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 12, आधार का उपयोग नागरिकता साबित करने के लिए किया जाएगा। ऑप्शन ए सच, ऑप्शन बी झूठ। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 13, आधार नामांकन या अपडेट के लिए डैश में विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रार को हर समय आचार संहिता का पालन करना चाहिए। ऑप्शन ए आधार अधिनियम 2016 और आधार विनिमय, ऑप्शन बी GFR नियम, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित मानदंडों में से किस व्यक्ति को एक पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए योग्य होने के लिए अर्हता प्राप्त करना चाहिए? पहला, उम्र 18 वर्ष और उससे ऊपर होनी चाहिए। दूसरा, 10+2 पास होना चाहिए। तीसरा, आधार नंबर होना चाहिए। चौथा, एक परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी से पर्यवेक्षक प्रमाण पत्र प्राप्त किया हुआ होना चाहिए। पांचवा, बेसिक कंप्यूटर में प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए। ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 1, 3 और 4, ऑप्शन सी 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन डी सभी दिए गए विकल्प। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 15, पर्यवेक्षक यह भी सुनिश्चित करता है कि नामांकन स्टेशन प्रत्येक डैश में कम से कम एक बार समकालिक हो। ऑप्शन ए 10 दिन, ऑप्शन बी 15 दिन, ऑप्शन सी 20 दिन, ऑप्शन डी महीना।
ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 16, पर्यवेक्षक को निम्नलिखित में से कौन सा बैकअप, सिंक और डेटा भेजने के लिए सुनिश्चित करना चाहिए? ऑप्शन ए, हार्ड डिस्क पर दिन में 2 बार नामांकन डेटा का बैकअप लें। 2, अपने व्यक्तिगत ईमेल आईडी पर दैनिक नामांकन विवरण भेजें। 3, हर 10 दिनों में कम से कम 1 बार नामांकन स्टेशनों को सिंक करें। 4, भेजे गए डेटा के लिए एक रजिस्टर बनाएं। 5, गूगल क्लाउड पर सभी डेटा सुरक्षित करें। ऑप्शन ए 1, 2 और 4, ऑप्शन बी 1, 3 और 5, ऑप्शन सी 2, 3, 4 और 5, ऑप्शन डी दिए गए सभी विकल्प। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 17, एजेंसियों के आवेदनों का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है और योग्य एजेंसियों को नामांकन एजेंसियों EA के रूप में सूचीबद्ध करता है? ऑप्शन ए, केंद्रीय मंत्रालय, ऑप्शन बी रजिस्ट्रार और UIDAI, ऑप्शन सी बोथ A and B, ऑप्शन डी UIDAI। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 18, रजिस्ट्रार की मूल जिम्मेदारी क्या है? ऑप्शन ए, आधार अधिनियम 2016 और आधार विनियम का पालन। ऑप्शन बी, एनरोलिंग एजेंसी को किराए पर लें, संलग्न करें और इसके कामकाज को मॉनिटर करें। ऑप्शन सी, सुनिश्चित करें कि क्या नामांकन और अद्यतन संचालन करने के लिए उनके द्वारा नियोजित या नियुक्त कोई भी नामांकन एजेंसी या व्यक्ति प्रमाणित है। ऑप्शन डी ऊपर के सभी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति या संस्था एक रजिस्ट्रार बनने के लिए योग्य है? ऑप्शन ए, कोई भी व्यक्ति, ऑप्शन बी कोई भी केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संस्था, मंत्रालय, राज्य, ऑप्शन सी भारत सरकार का कोई भी नागरिक, ऑप्शन डी कोई भी व्यक्ति जो एक व्यवसाय चलाने में सक्षम हो। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 20, निम्न में से कौन नामांकन केंद्र में परीक्षण आधार ग्राहक के साथ लैपटॉप या डेस्कटॉप की स्थापना के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए, प्राधिकरण, ऑप्शन बी रजिस्ट्रार, ऑप्शन सी ऑपरेटर या पर्यवेक्षक, ऑप्शन डी IT टेक्नीशियन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 21, इनमें से किसे रजिस्ट्रार द्वारा नहीं किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए, क्षेत्र स्तर निष्पादन, निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए जिम्मेदार। ऑप्शन बी, अपनी वेबसाइटों पर आधार नामांकन और अद्यतन के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदर्शित करना। ऑप्शन सी, आधार नामांकन अपडेट के अलावा अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए नामांकन के दौरान एकत्र की गई जानकारी का उपयोग करें। ऑप्शन डी, पर्यवेक्षक को कब्जे में लेने के मामले में यह आवश्यक है कि UIDAI उचित अनुमति दें। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 22,
परिचयकर्ता आधारित नामांकन के मामले में दी गई कौन सी अतिरिक्त जानकारी को एकत्र करना चाहिए? पहला, परिचयकर्ता के हस्ताक्षर, दूसरा, परिचयकर्ता के अंगूठा का निशान, तीसरा, परिचयकर्ता का आधार संख्या। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी दिए गए सभी विकल्प। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 23, दिन के अंत में पर्यवेक्षक को ऑपरेटर को उसके द्वारा बनाई नामांकन पैकेट की समीक्षा करने की अनुमति देनी चाहिए। ऑप्शन ए सही, ऑप्शन बी गलत। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 24, डैश नामांकन स्टेशन स्थापना योजनाओं की घोषणा करता है, यानी किसी भी नामांकन केंद्र खोलने से पहले केंद्र कब और कहां स्थापित किए जाएंगे। ऑप्शन ए रजिस्ट्रार, ऑप्शन बी प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय, ऑप्शन सी नामांकन एजेंसियां, ऑप्शन डी पर्यवेक्षक। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 25, ऑपरेटर या पर्यवेक्षक के ऑनबोर्डिंग के लिए उत्पन्न उपयोगकर्ता प्रमाण पत्र फाइल डिजिटली हस्ताक्षरित डैश फाइल है। ऑप्शन ए .mp3, ऑप्शन बी .docx, ऑप्शन सी .xls, ऑप्शन डी .xml। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 26, जब बायोमेट्रिक्स की गुणवत्ता थ्रेशोल्ड से ऊपर है तो डैश उपयोगकर्ता को उसकी स्वीकृति की पुष्टि करने के लिए दिखाया जाएगा। ऑप्शन ए संकेतक, ऑप्शन बी बाईं हथेली, ऑप्शन डी दाहिनी हथेली, ऑप्शन डी 2 अंगूठे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 27, डैश और डैश हेतु नामांकन क्लाइंट पर लॉगिन के लिए ऑन बोर्डिंग और स्थानीय बायोमेट्रिक्स सत्यापन अनिवार्य है। ऑप्शन ए परिचयकर्ता रजिस्ट्रार, ऑप्शन बी ऑपरेटर पर्यवेक्षक, ऑप्शन सी नामांकन एजेंसी नामांकन ग्राहक, ऑप्शन डी परिचयकर्ता रजिस्ट्रार। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 28, नामांकन एजेंसी डैश पोर्टल पर नामांकन केंद्र की जानकारी अपडेट करेगी। नवीनतम यूआरएल को डैश द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए। ऑप्शन ए नामांकन स्टेशन रजिस्ट्रार, ऑप्शन बी ऑपरेटर या पर्यवेक्षक प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय, ऑप्शन सी क्यूमिस पोर्टल नोडल अधिकारी, ऑप्शन डी मनरेगा वेबसाइट नामांकन एजेंसी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 29, नामांकन ग्राहक जांच करता है कि ऑपरेटर या पर्यवेक्षक डैश या डैश नहीं है और उन्हें ऑनबोर्डिंग से प्रतिबंधित करते हैं। ऑप्शन ए निलंबित और ब्लैकलिस्टेड, ऑप्शन बी एसोसिएटेड और ऑनबोर्डेड, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी ए और बी दोनों।
ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 30, CIDR के साथ ऑपरेटर या पर्यवेक्षक की बायोमेट्रिक के सफल सत्यापन के पश्चात ही उपयोगकर्ता डैश को आगे बढ़ने की अनुमति होगी। ऑप्शन ए नामांकन बटन, ऑप्शन बी ऑनबोर्डिंग, ऑप्शन सी पृथक्करण, ऑप्शन डी प्रमाणीकरण। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 31, यदि उपयोगकर्ता के बायोमेट्रिक विवरण का सत्यापन उसके सफलतापूर्वक आधार विवरण के साथ पूरा हो गया है और स्थानीय डेटाबेस में संग्रहित है तो वह एक डैश उपयोगकर्ता है। ऑप्शन ए ऑनबोर्डेड, ऑप्शन बी नामांकित, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी नामांकित नहीं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 32, नामांकन एजेंसियों को डैश के लिए ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया से गुजरना होगा। ऑप्शन ए प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय, ऑप्शन बी स्वयं नामांकन स्टेशन और नामांकन कर्मचारी, ऑप्शन सी नामांकन पूरा करना, ऑप्शन डी अद्यतन गतिविधियां। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 33, प्राधिकरण का मुख्यालय या प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय नामांकन स्टाफ की ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया डैश के साथ समन्वय करते हैं। ऑप्शन ए नामांकन स्टेशन, ऑप्शन बी नामांकन ग्राहक, ऑप्शन सी रजिस्ट्रार तथा नामांकन एजेंसियां, ऑप्शन डी पर्यवेक्षक तथा परिचयकर्ता। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 34, ब्लैक लिस्टेड ऑपरेटर या पर्यवेक्षक को विभिन्न प्रमाण पत्रों का उपयोग करने काम करने की अनुमति दी जा सकती है। ऑप्शन ए सच, ऑप्शन बी झूठ। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 35, परिचयकर्ता से संबंधित जानकारी में से कौन सी चीजें परिचयकर्ता आधारित नामांकन में कैप्चर की जाती है? पहला परिचयकर्ता का नाम, और दूसरा परिचयकर्ता का आधार संख्या, तीसरा परिचयकर्ता के परिवार का विवरण, चौथा परिचयकर्ता की शैक्षणिक योग्यता, पांचवा परिचयकर्ता की बायोमेट्रिक जानकारी। ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 2, 3 और 4, ऑप्शन सी 1, 2 और 5, ऑप्शन डी दिए गए सभी विकल्प। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 36, HOF आधारित नामांकन में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी कैप्चर की गई है? पहला परिवार के मुखिया का नाम, दूसरा निवासी और परिवार के मुखिया के रिश्ते का प्रमाण, तीसरा परिवार के मुखिया की आधार संख्या, चौथा नामांकन के समय परिवार के मुखिया की बायोमेट्रिक पुष्टि। ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 2, 3 और 4, ऑप्शन सी 1 और 4, ऑप्शन डी दिए गए सभी विकल्प। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 37, नामांकन ऑपरेटर डैश होगा। ऑप्शन ए नामांकन फॉर्म के साथ निवासी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रतिलिपियां इकट्ठा करना,
ऑप्शन बी, प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नामांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग कर जनसांख्यिकी सूचना लेना, बायोमेट्रिक जानकारी लेना। ऑप्शन डी, स्थानीय हार्ड डिस्क में निवासी द्वारा प्रस्तुत बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकी विवरणों के साथ हार्ड कॉपी को स्कैन और स्टोर करना। ऑप्शन डी, प्रत्यक्ष रजिस्टर में जनसांख्यिकी जानकारी एकत्र करना और रिकॉर्ड रखना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 38, यदि किसी निवासी के पास प्रमाण के आवश्यक सहायक दस्तावेजों में से कोई भी नहीं है तो नामांकन डैश विधियों से किया जा सकता है। ऑप्शन ए, परिचयकर्ता आधारित नामांकन, परिवार के मुखिया HOF आधारित नामांकन। ऑप्शन बी, ऑपरेटर आधारित नामांकन और अन्य नामांकन। ऑप्शन सी, सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदान किया नामांकन और इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप आधारित नामांकन। ऑप्शन डी, EID आधारित नामांकन और प्राधिकरण आधारित नामांकन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 39, आधार अपडेट अनुरोध नामांकन केंद्र में निवासी के डैश पुष्टि के बाद होता है। ऑप्शन ए, आधार आधारित बायोमेट्रिक पुष्टि। ऑप्शन बी, हस्ताक्षर। ऑप्शन सी, निवासी की तस्वीर। ऑप्शन डी, मौखिक पुष्टि। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 40, ऑनलाइन मोड SSUP पोर्टल के माध्यम से नए मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए निवासी का पंजीकृत मोबाइल नंबर अनिवार्य है। ऑप्शन ए, मोबाइल नंबर SSUP पोर्टल का उपयोग कर अद्यतन नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी, जरूरत नहीं है। ऑप्शन सी, जरूरत है या अपेक्षित। ऑप्शन डी, दिए गए सभी विकल्प। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 41, एक निवासी प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपने आधार विवरण में किए गए अपडेट की स्थिति को कैसे ट्रैक कर सकता है। ऑप्शन ए, केवल आधार संख्या का उपयोग करते हुए। ऑप्शन बी, SSUP पोर्टल के माध्यम से प्राप्त पावती पर्ची या URN पर मुद्रित EID का उपयोग करके। ऑप्शन सी, केवल मोबाइल नंबर का उपयोग करके। ऑप्शन डी, विवरण निवासी की ईमेल ID को भेजा जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 42, आधार बनाने की प्रक्रिया में डीडुप्लीकेशन प्रक्रिया क्या है। ऑप्शन ए, किसी भी डुप्लीकेट नामांकन की जांच करना और अस्वीकार करना। ऑप्शन बी, नामांकन जानकारी को बैकअप के रूप में कॉपी करना। ऑप्शन सी, यह जांच करना कि क्या किसी अन्य व्यक्ति का भी एक ही जैसा पता है और इसे अस्वीकार करना। ऑप्शन डी, दिए गए सभी विकल्प। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 43, निम्न में से किसको अनिवार्य अपडेट की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए, निवासी के नाम को सही करना। ऑप्शन बी, ईमेल ID अपडेट करना। ऑप्शन सी, 5 साल की उम्र प्राप्त करने वाले बच्चे की बायोमेट्रिक जानकारी। ऑप्शन डी, फोन नंबर अपडेट करना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 44, परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के लिए अनिवार्य दस्तावेज क्या है।
ऑप्शन ए निवासी और परिवार के प्रमुख के संबंध पीओआर का प्रमाण, ऑप्शन बी परिवार के मुखिया का आधार संख्या, ऑप्शन सी निवासी की योग्यता प्रमाण, ऑप्शन डी ए एंड बी दोनों। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 45, नामांकन के लिए अपेक्षित सूचना में निम्नलिखित शामिल है। ऑप्शन ए नस्ल और जाति, ऑप्शन बी नाम, पता, लिंग, जन्मतिथि, ईमेल और मोबाइल नंबर, ऑप्शन सी निवासी की आय, ऑप्शन डी निवासी की चिकित्सा विवरण। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 46, उपलब्ध बॉक्स में पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर का उल्लेख करके नामांकनकर्ता द्वारा घोषित किए गए रिकॉर्ड के अनुसार नामांकन एजेंसी द्वारा डैश को दर्ज किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए जन्मतिथि, ऑप्शन बी लिंग, ऑप्शन सी घर का पता, ऑप्शन डी उंगली की छाप। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 47, डैश को यह सुनिश्चित करना होगा कि समीक्षा के दौरान स्टेशन पर प्रत्येक ऑपरेटर के पास महत्वपूर्ण बिंदुओं की एक प्रति जांच के लिए उपलब्ध हो। ऑप्शन ए नामांकन एजेंसी पर्यवेक्षक, ऑप्शन बी परिचयकर्ता, ऑप्शन सी नोडल अधिकारी, ऑप्शन डी निवासी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 48, चेहरे की छवि लेने के लिए नामांकनकर्ता की डैश लेनी चाहिए। ऑप्शन ए ललाट मुद्रा, ऑप्शन बी साइड मुद्रा, ऑप्शन सी किसी भी आरामदायक मुद्रा, ऑप्शन डी सभी दिए गए विकल्प। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 49, ऑपरेटर उनके फिंगरप्रिंट और या डैश प्रदान करके हर नामांकन हस्ताक्षर करने की जरूरत है। ऑप्शन ए मोबाइल नंबर, ऑप्शन बी हस्ताक्षर, ऑप्शन सी आंख की पुतली, ऑप्शन डी मूल पीओआई दस्तावेज। ऑप्शन सी आंख की पुतली इज करेक्ट। क्वेश्चन 50, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा परिचय आधारित सत्यापन के मामले में सक्रिय हो जाएगा। ऑप्शन ए बायोमेट्रिक, ऑप्शन बी परिचयकर्ता या परिवार का मुखिया, ऑप्शन सी एड्रेस, ऑप्शन डी पहचान का पता। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 51, निम्नलिखित में से कौन सी बैंकों में बचत बैंक जमा खातों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन ए आधार कार्ड नंबर, ऑप्शन बी नाम और यूआईडी, ऑप्शन सी चेहरे की छवि, ऑप्शन डी दोनों हाथों के अंगूठे छापों। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 52, डैश हस्ताक्षर बायोमेट्रिक अपवाद के मामले में सॉफ्टवेयर में सक्रिय है। ऑप्शन ए पर्यवेक्षक का, ऑप्शन बी संचालक का, ऑप्शन सी परिचयकर्ता का, ऑप्शन डी पंजीयक का।
ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 53, 5 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए डैश से जुड़े बायोमेट्रिक को लेना होगा। ऑप्शन ए ऑपरेटर, ऑप्शन बी माता पिता या रिश्तेदार, ऑप्शन सी जन्म प्रमाण पत्र, ऑप्शन डी दिए गए विकल्पों में से कोई भी नहीं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 54, दस्तावेज आधारित सत्यापन के मामले में आवासीय पते को रिकॉर्ड करने से पहले किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान किए गए डैश दस्तावेज को सत्यापित करने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए जन्म तिथि, ऑप्शन बी पते का प्रमाण, ऑप्शन सी पहचान का प्रमाण, ऑप्शन डी जाति प्रमाण पत्र। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 55, यदि सत्यापन का प्रकार दस्तावेज आधारित है तो निवासी द्वारा प्रदर्शित दस्तावेज के आधार पर ड्रॉप डाउन से उपयुक्त डैश दस्तावेज चयन किया जाना चाहिए और सत्यापनकर्ता द्वारा सत्यापित किया जाए। ऑप्शन ए पहचान का प्रमाण, ऑप्शन बी पते का प्रमाण, ऑप्शन सी दोनों ए और बी, ऑप्शन डी यूआईडी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 56, खड़े होकर फिंगरप्रिंट सबसे अच्छा कैप्चर किया जाता है। ऑप्शन ए सच, ऑप्शन बी झूठ। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 57, यदि उंगलियां न होने के कारण एक नामांकनकर्ता बायोमेट्रिक देने में सक्षम न हो, यह एक डैश और इसके निपटान की आवश्यकता है। ऑप्शन ए आइरिस कैप्चर, ऑप्शन बी बायोमेट्रिक अद्यतन, ऑप्शन सी परामर्श, ऑप्शन डी अपवाद। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 58, फिंगरप्रिंट छवियों को लेने के दौरान अगर उंगलियां डैश हैं तो इसे सॉफ्टवेयर में दिए गए डेटा में दर्ज किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए लापता, ऑप्शन बी कटी हुई, ऑप्शन सी पट्टी लगी हुई, ऑप्शन डी दिए गए विकल्पों में से सभी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 59, अगर आवेदक की पट्टी वाली उंगली को फिंगरप्रिंट छवि के लिए लिया जाना है तो ऑपरेटर को डैश चाहिए। ऑप्शन ए छवि में बैंडेज हटा देनी चाहिए, ऑप्शन बी शेष उंगलियों के फिंगरप्रिंट कैप्चर कर लेने चाहिए, ऑप्शन सी पट्टी लगी हुई उंगली की छवि को अलग से और अन्य उंगलियों को अलग से कैप्चर करें और दोनों छवियों को सामूहिक करें, ऑप्शन डी दिए गए विकल्पों में से सभी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 60, यदि नामांकनकर्ता डैश के कारण बायोमेट्रिक्स देने में असमर्थ है तो यह अपवाद है और इस प्रकार इसे संभालने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए चोट, ऑप्शन बी उंगलियों या हाथ का विच्छेदन, ऑप्शन सी आंखों से संबंधित समस्याएं, ऑप्शन डी दिए गए विकल्पों में से सभी।
ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 61, यदि प्लेटिन पर लिया गया डैश अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है तो ऑपरेटर निवासी के बायोमेट्रिक्स को लेने के लिए अधिक बार प्रयास करेगा। ऑप्शन ए आंख की पुतली, ऑप्शन बी उंगली की छाप, ऑप्शन सी चेहरे की छवि, ऑप्शन डी फोरहेड यानी माथा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 62, यदि एक या दोनों आंखों के न होने के कारण आइरिस छवि लेना संभव न हो तो ऑपरेटर को डैश करना चाहिए। ऑप्शन ए निवासी से पूछें कि क्या उसने आंखों का ऑपरेशन करवाया है। ऑप्शन बी निवासी की आंखें खोलें और ऑटो कैप्चर करें। ऑप्शन सी डिवाइस ऑटो फोकस करें। ऑप्शन डी सिस्टम में इसे रिकॉर्ड करें। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 63, अनुषा को कल अपने चचेरे भाई की शादी में भाग लेने की जरूरत है और उसने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई है। ऑपरेटर अनुषा की फिंगरप्रिंट छवि को कैप्चर करने में कैसे सक्षम हो सकता है। ऑप्शन ए उसे मेहंदी उतर जाने के 1 सप्ताह बाद आने के लिए कहें। ऑप्शन बी सामान्य रूप से कैप्चर करें। ऑप्शन सी उसे गीले कपड़े से हाथ धोने के लिए कहें। ऑप्शन डी उसकी हथेली पर एंटी मेहंदी जेल लगाएं और छवि कैप्चर करें। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 64, यदि ऑपरेटर खराब प्रकाश की वजह से चेहरे की छवि को कैप्चर करने में सक्षम नहीं है जो एक क्रियाशील प्रतिक्रिया है तो इस स्थिति को डैश द्वारा संभाल जाना चाहिए। ऑप्शन ए प्रकाश व्यवस्था में सुधार के लिए जनरेटर बैकअप का उपयोग करना। ऑप्शन बी बेहतर प्रकाश वाले कमरे में किसी स्थान पर नामांकन स्टेशन ले जाएं। ऑप्शन सी एक अपारदर्शी दीवार या विभाजन के मध्य बैकड्रॉप रखें। ऑप्शन डी दिए गए सभी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 65, अगर निवासी की उंगली या आइरिस में अस्थायी क्षति हो और बायोमेट्रिक्स को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर इसे डैश में रिकॉर्ड करेगा। ऑप्शन ए बाद में कैप्चर करेगा। ऑप्शन बी परामर्श। ऑप्शन सी अपवाद। ऑप्शन डी बायोमेट्रिक अपडेट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 66, यदि फिंगरप्रिंट कैप्चर आवश्यक गुणवत्ता का नहीं है तो ऑपरेटर निवासी के बायोमेट्रिक को लेने के लिए उचित प्रयास करेगा। ऑप्शन ए ट्रू। ऑप्शन बी फॉल्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 67, दी गई छवि में त्रुटि प्रकार की पहचान करें। ऑप्शन ए रिश्ता त्रुटि। ऑप्शन बी अधूरा पता। ऑप्शन सी नाम और पता लिप्यांतरण में संभावित त्रुटि। ऑप्शन डी फोटो से फोटो लेना। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 68, रिश्ते में त्रुटि क्या है। ऑप्शन ए जब पिता और बेटी के पते में कोई मेल नहीं खाता है। ऑप्शन बी जब पता सेक्शन में दिया गया संबंध निवासी के दिए गए लिंग या फोटोग्राफ से मेल नहीं खाता है।
ऑप्शन सी, जब परिवार में सदस्यों की चेहरे की विशेषताएं मेल नहीं खाती हैं। ऑप्शन डी, जब एक महिला अपने आधार पर अपने पूर्व पति का नाम बताती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 69, निम्न में से कौन धोखाधड़ी के रूप में माना जाता है? ऑप्शन ए, यदि अधूरा पता दर्ज किया गया है। ऑप्शन बी, निवासी की उम्र की गलत प्रविष्टि। ऑप्शन सी, फोटो की फोटो लेना। ऑप्शन डी, एक धुंधली फोटो कैप्चर करना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 70, नामांकन छवि में यह एक अपवाद फोटो कोई अपवाद नहीं दर्शाता। ऑपरेटर को निम्नलिखित विकल्पों में से किसे चिन्हित करना चाहिए? ऑप्शन ए, कोई उंगली छूटनी नहीं चाहिए। ऑप्शन बी, अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन सी, सभी सुविधाओं ठीक है। ऑप्शन डी, कोई अपवाद नहीं देखा गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 71, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो त्रुटि का फोटो है? एक, फोटो की हार्ड कॉपी। दूसरा, एक मॉनिटर पर फोटो। तीसरा, एक मोबाइल डिवाइस पर फोटो। चौथा, पत्रिका पर फोटो। ऑप्शन ए, सिर्फ एक। ऑप्शन बी, 1, 2 और 3। ऑप्शन सी, 2 और 3। ऑप्शन डी, सभी दिए गए विकल्प। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 72, निम्न में से कौन सी फोटो अपवाद फोटो दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं ही के रूप में चिन्हित होगी? ऑप्शन ए, एक फोटो जो अपवाद दिखाती है। ऑप्शन बी, एक फोटो जहां व्यक्ति नीचे देख रहा है। ऑप्शन सी, एक फोटो जो अपवाद के बिना व्यक्ति को दिखाती है। ऑप्शन डी, खराब दृश्यता वाला एक फोटो। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 73, एक फोटो 26 वर्षीय महिला की छवि दिखाती है और उसकी अपवाद फोटो 26 साल की एक औरत की छवि दिखाती है जिसमें उसके दाहिने हाथ पर 4 उंगलियां होती हैं। यह किस प्रकार की त्रुटि है? ऑप्शन ए, अपवाद फोटो में वस्तु। ऑप्शन बी, अलग अलग व्यक्तियों की फोटो। ऑप्शन सी, अपवाद फोटो दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं। ऑप्शन डी, अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 74, अगर फोटो में छवि कुर्सी है तो निम्न में से किन त्रुटियों को चिन्हित किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए, मानव फोटो लापता। ऑप्शन बी, अज्ञात वस्तु। ऑप्शन सी, व्यक्ति लापता। ऑप्शन डी, यह एक त्रुटि नहीं है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 75, आप पाते हैं कि शहर का नाम राज्य से संबंधित नहीं है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, शहर का नाम ठीक करें और विवरण स्वीकार करें। ऑप्शन बी, इसे नाम और पता में संभावित त्रुटि के रूप में चिन्हित करें। ऑप्शन सी, इस मुद्दे को ठीक करने के लिए ऑपरेटर को सूचित करें। ऑप्शन डी, इसे अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट करें। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
क्वेश्चन 76, अगर नामांकन विवरण में नाम गवारू है तो इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 77, कोई भी व्यक्ति जो झूठी जनसांख्यिकी जानकारी या बायोमेट्रिक सूचना प्रदान करके किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण करने या मृत, जिंदा, वास्तविक या काल्पनिक का प्रतिरूपण करने का प्रयास करता है, जुर्माने के साथ दंडनीय होगा, जिसे डैश रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए 5,000, ऑप्शन बी 10,000, ऑप्शन सी 20,000, ऑप्शन डी 50,000। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 78, कोई त्रुटि पाई गई जहां यूआईडीआई सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ करके नकली पहचान के प्रमाण या पते के प्रमाण के साथ नामांकन किया गया था। यहाँ कुछ लोग दिए गए हैं, पहला ऑपरेटर, दूसरा पर्यवेक्षक, तीसरा रजिस्ट्रार, चौथा परिचयकर्ता। इन लोगों में से किसे इस अपराध के लिए सजा होगी? ऑप्शन ए 1 या 2, ऑप्शन बी 1 या 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 3 या 4। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 79, कंप्यूटर सोर्स कोड का अर्थ वह होगा जो निम्नलिखित अधिनियमों में इसके लिए निश्चित किया गया है। ऑप्शन ए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 65, ऑप्शन बी भारतीय दंड संहिता की धारा 67, ऑप्शन सी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 43, ऑप्शन डी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 41। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 80, आधार पुनः प्राप्ति प्रक्रिया का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए निवासियों को जोड़ना और उनके आधार बीच की जल्दी में हो सकता है। ऑप्शन बी पत्र गंतव्य तक पहुंचने नहीं है 90 दिन बाद भी। ऑप्शन सी निवासियों को उनके ईआईडी यूआईडी खोना। ऑप्शन डी दिए गए सभी विकल्प। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 81, आधार वितरण के कितने तरीके हैं? ऑप्शन ए डीएचएल सेवा और ईमेल के माध्यम से। ऑप्शन बी आधार वेब पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड पंजीकृत मोबाइल संख्या का उपयोग करके। ऑप्शन सी भारतीय डाक सेवा के माध्यम से। ऑप्शन बी एंड सी दोनों। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 82, एक ऑपरेटर की यूआईडी ईआईडी पुनः प्राप्ति प्रक्रिया के बारे में जानने की आवश्यकता क्यों है? ऑप्शन ए एक निवासी को पहली बार आधार सृजन करने के लिए। ऑप्शन बी सिस्टम से डुप्लीकेट डेटा हटाने के लिए। ऑप्शन सी आधार संख्या खो जाने के मामले में निवासी को आधार सृजन करने के लिए। ऑप्शन डी डेटा कैप्चर करते समय त्रुटियों को कम करना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 83, पीईसी का विस्तृत रूप क्या है? ऑप्शन ए पूर्व नामांकन कार्ड। ऑप्शन बी स्थायी नामांकन केंद्र।
ऑप्शन सी पूर्व नामांकन केंद्र, ऑप्शन डी सार्वजनिक नामांकन केंद्र। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 84, अस्वीकरण से बचने के लिए नए सिरे से किसी भी नामांकन को करने से पूर्व आधार सुविधा की सक्रियता का पता लगाने के लिए डैश को अग्र सक्रियता का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए ऑपरेटर या पर्यवेक्षक, ऑप्शन बी सब्सक्राइबर, ऑप्शन सी परिचयकर्ता, ऑप्शन डी रजिस्ट्रार। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 85, नामांकन या अद्यतन के दौरान नामांकन कर्मचारी को मोबाइल संख्या डैश को साझा करना सुनिश्चित करना चाहिए। ऑप्शन ए रजिस्ट्रार, ऑप्शन बी परिचयकर्ता, ऑप्शन सी निवासी, ऑप्शन डी सब्सक्राइबर्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 86, ऑपरेटर या सुपरवाइजर को धोखाधड़ी से बचने के लिए अक्सर पासवर्ड डैश करना चाहिए। ऑप्शन ए परिवर्तन, ऑप्शन बी कोई बदलाव नहीं, ऑप्शन सी भूल जाना, ऑप्शन डी दिए गए सभी विकल्प। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 87, ऑपरेटर सिंक के लिए आदर्श आवृत्ति क्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए रोजाना, ऑप्शन बी मासिक, ऑप्शन सी वार्षिक, ऑप्शन डी छमाही। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 88, ऑपरेटर या पर्यवेक्षक को नामांकन या अद्यतन प्रक्रिया करने के लिए डैश का पालन करना चाहिए। ऑप्शन ए स्टैंडर्ड ऑपरेटर, ऑप्शन बी कोई भी, ऑप्शन सी मेडिकल, ऑप्शन डी ग्राहक संतुष्टि। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 89, नामांकन या अद्यतन प्रक्रिया के दौरान किसी भी सह ऑपरेटर या पर्यवेक्षक के किसी धोखेबाजी की प्रक्रिया के मामले किसे सूचित किया जाने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए अधिकारी, ऑप्शन बी निवासी, ऑप्शन सी पुलिस, ऑप्शन डी स्थानीय सांसद या विधायक। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 90, बायोमेट्रिक अपवाद के मामले नामांकन कर्मचारी द्वारा निवासी के प्रति उसकी भावना के अनुरूप सुलझाई जानी चाहिए। ऑप्शन ए सही, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी दुविधा के बाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 91, नामांकन या अद्यतन डिवाइस की जीपीएस समन्वय की आवश्यकता कब पड़ती है। ऑप्शन ए रोज नामांकन या अद्यतन गतिविधि शुरू करने से पहले, ऑप्शन बी दिन के अंत में एक बार सभी गतिविधियों पूरा करने के लिए, ऑप्शन सी महीने में एक बार, ऑप्शन डी नामांकन डिवाइस खरीदते समय। ऑप्शन ए इज करेक्ट।
क्वेश्चन 92, सभी नामांकन या अद्यतन संबंधित फाइलें या बैकअप किसी भी उपकरण में संग्रहित किया जाना चाहिए और अन्य ऑपरेटर को दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए, नहीं, बैकअप सुरक्षित होना चाहिए। ऑप्शन बी, हाँ, उनके लिए अपने क्रेडेंशियल का उपयोग कर अपलोड करना चाहिए। ऑप्शन सी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी, सभी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 93, इनमें से किस गतिविधि के लिए ऑपरेटर या पर्यवेक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी? ऑप्शन ए, फोटो की फोटो या जानवर की फोटो लेने के लिए। ऑप्शन बी, अभद्र भाषा का प्रयोग। ऑप्शन सी, इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 94, यदि ऑपरेटर द्वारा नामांकन हेतु गलत दस्तावेज या खाली कागज या समाचार पत्र प्रयोग किया जाता है तो ऐसे मामले में क्या होगा? ऑप्शन ए, नामांकन अस्वीकार कर दिया जाएगा। ऑप्शन बी, ऑपरेटर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऑप्शन सी, इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन डी, दिए गए सभी विकल्प। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 95, आधार सृजन के लिए जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक दोनों हेतु निवासी के डेटा को कैप्चर करने की प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन ए, प्रमाणीकरण। ऑप्शन बी, नामांकन। ऑप्शन सी, पहचान। ऑप्शन डी, प्रदर्शन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 96, निम्न में से कौन परिवार के मुखिया और परिवार के सदस्यों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए, पीओआर दस्तावेज सत्यापित करें। ऑप्शन बी, परिवार के सदस्यों का साक्षात्कार। ऑप्शन सी, डीएनए रिपोर्ट के लिए कहें। ऑप्शन डी, परिवार के पड़ोसियों के साथ सत्यापित करें। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 97, निम्नलिखित में कौन एक परिचयकर्ता हो सकता है? ऑप्शन ए, पंजीयन के कर्मचारी। ऑप्शन बी, परिवार का मुखिया। ऑप्शन सी, कोई भी भारतीय नागरिक। ऑप्शन डी, एक किसान। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 98, रजिस्ट्रार और नामांकन एजेंसियों केवल डैश द्वारा प्रदत्त या अधिकृत नामांकन या अद्यतन सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगी। ऑप्शन ए, ऑपरेटर। ऑप्शन बी, यूआईडीआई। ऑप्शन सी, पर्यवेक्षक। ऑप्शन डी, निवास। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 99, डैश को यह सुनिश्चित करने और साबित करने की आवश्यकता है कि उन्होंने सक्रिय ऑपरेटर, आवश्यक मशीनों और हार्डवेयर को नामांकन केंद्र पर उपलब्ध करा दिया है। ऑप्शन ए, रजिस्ट्रार। ऑप्शन बी, प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय। ऑप्शन सी, परिचयकर्ता। ऑप्शन डी, नामांकन एजेंसियां। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 100, ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया के दौरान इंटरनेट से डैश को कनेक्ट करने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए, नामांकन ग्राहक।
ऑप्शन बी ऑपरेटर, पर्यवेक्षक, परिचयकर्ता, ऑप्शन सी रजिस्ट्रार, ऑप्शन डी परिचयकर्ता। ऑप्शन ए इज करेक्ट। दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि यह वीडियो सिर्फ रिवीजन के लिए है। अगर आप जब एग्जाम देने सेंटर पे जाएंगे तो आपसे वहां 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें है एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, और तीसरा है इमेज को दिखाकर उसमें जो त्रुटियां हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस रहता है, उसमें आपको चूज करना होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।